हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि अभी जो उन्होंने दिल्ली का मेट्रो का निरीक्षण किया और मेट्रो में यात्रा की, ये अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ वो अचानक हमारे प्रधानमंत्री, जैसे विदेशों में हमें पहले देखा करते थे कि पहले प्रदेश में कुछ मंत्री वगैरह या प्राइम मिनिस्टर वगैरह इजीली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते थे, तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया सामने आती थी। वही अगर हम देखा जाए तो उसी दिग्गज की बात करते हुए अब नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल कर दी है कि अब वो मेट्रो में आम सब पब्लिक के साथ उन्होंने सफर किया, जिससे पब्लिक को काफी सारी चीज देखने को मिली। और आम लोगों के साथ कनेक्टिविटी अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की रहेगी तो लोगों में एक सहानुभूति जागेगी और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री भी जिन चीजों में हम यात्रा करते हैं उन चीजों में वो भी यात्रा कर सकते हैं। इतना बड़ा जो पद होता है प्रधानमंत्री लेवल का, उसके बावजूद भी अगर वो प्रधानमंत्री हमारी इस तरीके की भावना रखते हैं कि वो एक नॉर्मल डे के अकॉर्डिंग और किसी को बिना बताए सडनली वो मेट्रो की टिकट यूज करते हैं, मेट्रो का कार्ड यूज करते हैं और सभी अचानक ट्रेन के अंदर वो यात्रा करते हैं। जो जो लोग उनके साथ देखे गए, जो उन लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मेट्रो पे यात्रा कर पाएंगे या यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने, ये एक जनता को लुभाने वाला मैसेज दिया है। और अगर विपक्ष तो यही कहता रहता है कि भाई ये जनता के साथ में या उनको खाली जब इलेक्शन आते हैं तो मोदी जी ऐसा चाल फेंकते रहते हैं, पर देखा जाए तो ये चीज अलग है, ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है। पर अगर एक पब्लिक की भावना से देखा जाए, जन की भावना से देखा जाए, तो ये मैसेज पब्लिक में अच्छा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनसे हमारा मिलना, एक आम आदमी का मिलना देखा जाए तो मुश्किल क्या नामुश्किल हो जाता है और मुमकिन ही नहीं हो पाता, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ऑलरेडी इतने सारे सम्मेलनों की सूची होती है जहां उनको जाना होता है, भाग लेना होता है। तो नॉर्मल डेज के अंदर वो नॉर्मल आदमी से मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो रैलीज वगैरह के अंदर आप उनको देख पाते हो या टीवी पे देख पाते हो। पर अगर ऐसा प्रधानमंत्री अगर आपको एक मेट्रो में सडनली आपको मिल जाए तो इससे बड़ा सरप्राइज आपके लिए क्या होगा। और ये भारत के लिए और कनेक्टिविटी की अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जब जन संवाद कर रहे हैं कि अगर ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अगर लोगों के साथ वो बैठने का मौका मिल रहा है तो पब्लिक के साथ जो कनेक्टिविटी कैसी चल रही है, उन तक बात कैसे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब इतने बड़े लेवल पे तो उनके पास एक रिपोर्ट्स जाती हैं कि भाई पब्लिक का ये हमारे पास मैसेज आ रहा है, पब्लिक इस तरीके की प्रतिक्रिया यूज कर रही है। पर प्रधानमंत्री को कब पता पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जब पब्लिक उनके साथ रियल में उनके साथ बैठने को 2 मिनट या 3 मिनट पब्लिक को जो भी उनके साथ बैठने को मिलता है, उस मीटिंग के दौरान वो पब्लिक की बात को समझ पाते हैं कि किसी ने उनको समझा रखा है, बुझा रखा है, या पब्लिक की जो उनके लिए सम्मान की भावना है वो बिल्कुल निष्पक्ष आ रही है। तो इससे प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ का देखा जाए या वंदे भारत जितनी भारत में चली है, कुछ जगह वंदे भारत में भी प्रधानमंत्री ने ट्रेवल किया है, जिससे जनता बहुत खुश हुई। जनता को ये लगा कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री हमें बहुत अच्छा लगा है कि जिससे कि एक मैसेज, अगर डिबेट की मुद्दे की बात की जाए या विपक्ष की मुद्दे की जाए तो उनके लिए सोचने का विषय तो है ही कि भाई इससे प्रधानमंत्री लोगों की जन भावना को समझ रहे हैं और कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। वो उनका डिबेट का मुद्दा और उनकी सोच हो सकती है। पर अगर हम एक भारतीय नागरिक की तरह देखा जाए, एक भारतीय सोच को देखा जाए और प्रधानमंत्री की सोच को देखा जाए, तो उस सोच में ये एक जन भावना है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर हमारी जैसी आम रेलगाड़ी के अंदर ट्रेवल करेगा और हम जैसे लोगों से मिलेगा तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा पल होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आए जिससे हमें रूबरू होने का मौका मिले। अक्सर हम चाहते हैं, हमारे दिल में बहुत सारी भावनाएं चल रही होती हैं कि हम उनको मैसेज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर हम नहीं बोल पाते। पर अगर सडनली सरप्राइज हमारा प्रधानमंत्री जिस ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन में हमें मिल जाए, तो और उस दौरान वो हमसे जनसंवाद के लिए हमसे विशेषकर कोई बात पूछना चाहे तो हमारा मैसेज क्लियरली असम से पहुंच जाएगा। अब तक उससे पहले भारत में रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाता है तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी विजिटिंग तो नहीं की है और ना ही कोई ऐसे आंकड़े निकल के आते हैं कि प्रधानमंत्री ने कि आम पब्लिक के साथ जनसंवाद किया हो या कोई ट्रेन वगैरह में कोई यात्रा, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिक्योरिटी पैनल इतना हैवी लेवल का होता है कि जहां जाते हैं उस सिक्योरिटी लेवल को बहुत टाइट कर दिया जाता है, काफी सारी चीजों की जानकारी लेनी पड़ती है। पर प्रधानमंत्री का भी वो पैनल वही की वही है, जानकारी पूरी रखते हैं, सिक्योरिटी का पूरा अपना रुतबा होता है, बात करते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री अपनी एक इच्छा रखते हैं सिक्योरिटी पैनल के सामने कि भाई मुझे पब्लिक के साथ जाना है, तो सिक्योरिटी का दायित्व है कि उसको निभाए और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए पूरी एक ड्यूटी को निभाते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मेट्रो जैसी ट्रेन के अंदर सफर करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के लिए और एक काफी सारी संघर्ष की चीजें आ जाती है कि भाई उनके साथ प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रेन में जा रहे हैं, सडनली प्रधानमंत्री का एक प्राइस बन जाता है कि भाई मुझे जाना है। तो उसमें सिक्योरिटी अपने पूरे जिन भी पुख्ता जानकारी हो तो जुटा लेती है और जुटाने के बाद सबमिटिंग रिपोर्ट हो जाती है कि भाई आप जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री को एक सिक्योरिटी लेवल के साथ में पब्लिक के साथ में फेस टू फेस मीटिंग भी कराते हैं, जिससे पब्लिक बहुत खुश होती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री अगर ऐसे जन संवाद रहेगा तो डिबेट का मुद्दा तो विपक्ष के लिए बना ही रहेगा और उनके लिए तो प्लान ही रहता है कि भाई जब भी इलेक्शंस आते हैं तो प्रधानमंत्री ये बात करते हैं। तो
अगर हम कहते हैं अगर दूसरी गवर्नमेंट भी कभी आती है और दूसरी गवर्नमेंट को भी कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, तो उनको इससे इस चीज में सीख लेनी चाहिए कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं और हमारा प्रधानमंत्री का भी पौधा आता है, तो ना सिर्फ विदेश की यात्रा करें, ना भारत, और इसके अलावा कभी इंडिया के पल के बारे में ना सोचे। तो उनको एक लेसन जरूर जाना चाहिए इस प्रधानमंत्री के मैसेज से कि भाई अगर हमारी पार्टी का भी कभी कोई प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में बनता है, तो हमें भी पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए एक नॉर्मल ट्रेन के अंदर यात्रा करनी चाहिए। हमें भारत के बारे में जानना चाहिए, ना कि हवाई बातों में घूमना चाहिए, विदेश में ही घूमना चाहिए। अगर वो विदेश के लिए प्रधानमंत्री और दोषी ठहराते हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री आए दिन घूमते रहते हैं, आए दिन वो अपने शौक पूरे करते रहते हैं, पर वो एक उनकी सोच है। अगर हम दूसरे मुद्दे पे जाना चाहें, दूसरा मुद्दा उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रधानमंत्री एक जन ट्रेवल भी कर रहे हैं। उस जन ट्रेवल के अंदर उनको कितने स्कूली बच्चे मिल गए मेट्रो में, कितने विद्यार्थियों से बात हुई, कितनी फैमिली लेडियों से बात हुई, कितने जेंट्स से बात हुई। तो कभी इस बात पे उन्होंने कभी प्रधानमंत्री को शाबाशी नहीं दी जो उनका देनी चाहिए थी कि अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आप बुराई करो, गलत काम कर रहे हैं तब भी आप बुराई करो। तो आपने तो एक सोच बना रखी है कि प्रधानमंत्री चाहे अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमने सिर्फ वही बोलना है जो हमने पहले से प्लान कर रखा है। तो दोस्तों ये विपक्ष का मैसेज बड़ा गलत जाता है कि हर बार उनको दोषी ठहराया जाता है। पर अगर प्रधानमंत्री की सोच में इतना डिफर है, इतना जैसे अभी इनको अगर आप देखें तो उन्होंने जब से भारत में उन्होंने प्रधानमंत्री 2014 से कमान संभाली, तो उसने जैसे उन्होंने ये कूड़े वाली बात करते थे, उन्होंने संवाद कितना चलाया, उसके बाद योग के ऊपर काफी उन्होंने डिबेट कराया। योग आज देखो तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ऐसे ही अगर इस हम मुद्दे की बात करते हैं कि वो ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो ये एक बहुत पब्लिक के लिए अच्छा मैसेज है, कनेक्टिविटी मैसेज है कि पब्लिक भी अपनी बात प्रधानमंत्री से कहना चाहती है पर उसको मौका नहीं मिलता। प्रधानमंत्री भी अक्सर अपनी पब्लिक से मिलना चाहते हैं पर उनके पास ऑफिशियल काम इतना होता है कि वो नहीं मिल पाते हैं। तो इन दोनों को कभी कभी मिलने का टाइम जरूर मिलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने पहल की है तो ये वास्तव में देखी जाए तो बहुत अच्छी पहल है। इस सोच को जनता स्वीकार करती है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आए दिन जब भी उनको अपने विशेष कार्यक्रम जितने भी होते हैं उनसे जब भी फ्री होंगे, तो ऐसे ही पब्लिक से रूबरू होता रह करेंगे, और ताकि पब्लिक भी उनमें अपनी जागृति बनी रहे। और आने वाले समय में अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो उसको भी इससे एक लेसन लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कोई पहल की है तो हम उसे कंटिन्यू करें, ताकि जनता के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि जनता तक अक्सर हम कोई भी लेवल पे नहीं पहुंच पाता है, इलेक्शन में खाली दूर दूर से हम उनको देख पाते हैं। पर सडनली अगर प्रधानमंत्री हमें मेट्रो में या ट्रेवल्स में मिल जाते हैं तो उसमें हम अपनी भावना उन तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री ने अभी डीयू में जो 100 साल पूरे हुए थे उसमें यात्रा की और उसमें काफी अच्छे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। तो हमें ये मुद्दा, हमें डिबेट का जब सुनने को आया कि लोग उन पर तब भी आवाज उठा रहे थे, पर ये गलत है। और ये जो इन्होंने अभी पब्लिक में अपनी भावना छोड़ी है वास्तव में प्रशंसनीय है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री फिर कभी अपने बिजी शेड्यूल में से ऐसी दोबारा यात्रा करेंगे। अगर ऐसा कोई नया टॉपिक हमारे पास फिर आता है तो हम आपके साथ जरूर लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।